प्रश्नोत्तरी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्री नागराज सगरी 32 शेषार्दी रोड, आनंदा राव सर्कल, बेंगलुरु। श्रीमती शोभा नागराज सगरी, बेंगलुरु। पुत्री सौभाग्यवती रेखा मोहन कुमार वडकुद्रे, दामाद श्री मोहन कुमार वडकुद्रे। पौत्री कुमारी निकिता मोहन कुमार वडकुद्रे, पौत्री कुमारी रचिता मोहन कुमार वडकुद्रे, कोल्हापुर। पुत्री सौभाग्यवती प्रतिभा सदन, दामाद श्री सदन कुमार, पौत्री अर्घ्या सदन, पौत्र आगम सदन, बेंगलुरु। पुत्री सौभाग्यवती सची देवी रवि कड़बी, दामाद श्री रवि कड़बी, पौत्र माहिन रवि कड़बी, पौत्री मनस्वी रवि कड़बी, बेंगलुरु। स्वर्गीय श्रीपाल जी कटारिया की पुण्य स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती विजया देवी कटारिया, पुत्र व पुत्रवधू श्री अजय कुमार जी, श्रीमती माया कटारिया, श्री विजय कुमार जी, श्रीमती अनीता कटारिया, श्री संजय कुमार जी, श्रीमती मीनाक्षी कटारिया, पौत्र राज पवन सोम कटारिया, पौत्री आस्था स्वास्तिका कटारिया एवं समस्त कटारिया परिवार, जयपुर। फर्म स्वास्तिक ऑयल इंडस्ट्रीज, निवाई। पौत्री एवं दामाद सौमिन राहुल रावका, जयपुर। नातिन जयती। सुधा प्रश्नोत्तरी। नमोस्तु गुरुदेव। परीक्षा मुख ग्रंथ में आचार्य माणिक्य नंदी जी महाराज ने धारावाहिक ज्ञान को अप्रमाण क्यों कहा है? वहाँ एक स्थल कहा, धारावाहिक ज्ञान कभी प्रमाण नहीं होता। धारावाहिक ज्ञान को कहलाता है वही जो हमने प्रथम क्षण जाना है वही दूसरे क्षण जाना है। कोई अंतर नहीं आया, कोई विशेषता नहीं आई, वही तीसरे क्षण आया, वही चौथे क्षण आया, तो ये धारावाहिक ज्ञान कहलाता है। धारावाहिक ज्ञान कभी प्रमाणिक नहीं होता। जैन दर्शन में कभी ऐसा होता ही नहीं, कभी ज्ञान ऐसा होता, दूसरी बार भी जानेता है तो कुछ विशेषता को लेके जानेगा। अवग्रह में जो जानता है यह में नहीं, यह में ज्ञान है, जिज्ञासा है, आभाय में अलग है। तो इस प्रकार का उन्होंने इसलिए कहा कि धारावाहिक ज्ञान अप्रमाणिक है, प्रमाण की कोटि में नहीं आता। क्योंकि लोग कहते हैं ना, एक असत्य को 100 बार बोला जाए तो सत्य सिद्ध हो जाता है। तो कई लोग प्रमाण क्या मानते हैं, एक बात को बार बार बोलो, सबसे बुलवाओ तो प्रमाणिक हो जाएगी, उसको धारावाहिक बोलते हैं। एक बात को अपन 100 बार बोलेंगे तो प्रमाणिक हो जाएगा। तो अपन सब लोग मिल करके बोले अभी रात है, अभी रात है, अभी रात है, अभी रात है, अभी दिन है, अभी दिन है, तो दिन हो जाएगा। ऐसा कभी होता नहीं। धारावाहिक ज्ञान को इसलिए अप्रमाण की कोटि में लिया गया है। ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव। 2 इंद्रिय एवं 3 इंद्रिय जीवों में होने वाले वचन बल प्राण को हम कैसे समझें? क्योंकि द्रव्य इंद्रियों के निमित्त से उत्पन्न हुए शायोपशमिक भाव को भी इंद्रिय प्राणी कहते हैं, ऐसा क्यों? और 2 एवं 3 इंद्रिय जीवों की भाषा पर्याप्ति किस प्रकार होती है? पहली बात तो 2 इंद्रियों के जो वचन बल प्राण हैं उनके यहाँ वचन है, वो बोलते हैं, आवाज करते हैं। 2 इंद्रिय वाले अपन सुन पाएं अथवा न सुन पाएं, 2 इंद्रिय वाले सब बोलते हैं। एक वो लठ है ना जो सरकने वाली कीड़े, वो भी आवाज करती है, पर उसकी आवाज अपन को पकड़ में नहीं आ पाती। तो वचन बल उनका है क्योंकि बोलते हैं 2 इंद्रिय, और वचन बल के माध्यम से उनकी बोलने की शक्ति आ जाती है, क्षमता आ जाती है। और भाषा पर्याप्ति, जहाँ जहाँ वचन है तो वे वचन बोलेंगे कैसे? जब तक भाषा पर्याप्ति के माध्यम से उनको वर्णनाएं नहीं आएंगी तो वे कैसे बोलेंगे? क्योंकि पुद्गल की रचना होती है। जब एक हम शब्द बोलते हैं तो हमारे मुंह में पुद्गल की वर्णनाएं शुद्ध ज्ञान रूप परिणत होती हैं। इसलिए भाषावती नाम कर्म के बिना वचन योग बन ही नहीं सकता। भाषा पर्याप्ति क्या करती है? उस वचन को बोलने के लिए रॉ मटेरियल जुटाती है और बल जो है उसका उपयोग करता है, ऐसा मान्यता है। नमोस्तु गुरुदेव। पूज्यवर नेमी चंद्र आचार्य महाराज का ऐसा क्या रहस्य था कि चामुंड राय के अनुरोध पर त्रिलोक सार, जीव कांड और कर्म कांड आदि ग्रंथों की रचना हुई थी? पहली बात, साधु लोगों की वाणी किसी निमित्त को लेकर के खिलती है। अब किसी ने कहा होगा महाराज जी मुझे फलाना ग्रंथ कैसे समझूंगा, उन्होंने कहा ठीक है, अब ऐसे तुम्हारे जैसे बहुत सारे लोग होंगे, मैं एक ग्रंथ तैयार कर देता हूँ। तो चामुंड राय एक निमित्त बन गए। दूसरी बात, उनके निमित्त के कारण से चामुंड राय एक इतना अच्छा आदमी था तो उन्होंने उसका नाम गोमट रख करके गोमट सार बना दिया। और ऐसी स्थिति में उनकी शक्ति, उनका एक विशेष प्रकार का आचरण होता है
क्योंकि सभी साधु लोग प्रवचन देते हैं, कोई ना कोई निमित्त बना करके देते हैं, कोई ना कोई घटना बना कर देते हैं, कोई ना कोई वातावरण को बना लेते हैं, तो वो निमित्त मात्र उनके लिए बन जाने से ऐसी स्थिति बन गई। चामुंड राय जो एक सामान्य श्रावक थे, बाद में जाकर के वे मुनि बने। पहले वो सामान्य गृहस्थ थे, मार्तंड थे, राजा थे, लेकिन बाद में जाकर के उन्होंने मुनि दीक्षा ली और चामुंड राय ने ग्रंथ लिखा आचार सार। नमोस्तु गुरुदेव। सम्यक दृष्टि जीव मरण के बाद प्रथम नरक से आगे नहीं जाते, लेकिन तीर्थंकर प्रकृति को बांधने वाले जीव पहले, दूसरे एवं तीसरे नरक जाते हैं। ऐसा क्यों? शायक सम्यक दृष्टि प्रथम नरक से ज्यादा नहीं जाता, उसकी योग्यता है। तीर्थंकर प्रकृति वाला तीसरे नरक जाता है। जिस समय वो नरक जाता है, एक अंतर्मुहूर्त के लिए उसका सम्यक दर्शन छूट जाता है, तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी रुक जाता है, इसलिए वो परिणामों के माध्यम से नरक चला जाता है। और तीर्थंकर प्रकृति की आयु पहले बांध ली है, इसलिए नरक तो जाना पड़ेगा, लेकिन क्षयोपशम सम्यक दृष्टि होने से उसका क्षयोपशम सम्यक दृष्टि बीच में एक अंतर्मुहूर्त को छूट जाता है, उतने में वो नरक चला जाता है। एक सामान्य कारण। नमोस्तु गुरुदेव। मद्य का वास्तविक स्वरूप क्या है? मद्य का अर्थ मात्र शराब ही नहीं लेना चाहिए। मद्य का अर्थ होता है कि एक प्रकार आह्लाद करने वाला, व्यक्ति को प्रशस्त करने वाला। आज वर्तमान में मद्य का अर्थ शराब ही लिया जाता है। मद्य का अर्थ शराब भी है, लेकिन शराब ही मद्य का अर्थ लेंगे तो आगम में बहुत सारे प्रसंगों पे ऐसे महापुरुषों ने शराब मद्य का प्रयोग किया है जिनको हम सप्तविष्णु नहीं कह सकते। इसका अर्थ है कि उस समय मद्य अन्य पेयों में भी प्रयोग किया जाता था। जैसे मद्यांग नाम का एक कल्पवृक्ष होता है भोग भूमि में, तो क्या भोग भूमि जीवों को शराब मिलती है? क्या वो भी शराब पीते थे? भोग भूमि जीव तो शराब नहीं पीता। भोग भूमि जीव कभी नहीं लिखा कि वो उन्मत्त थे, उन्माद में थे, नाली में पड़े हुए थे। और मद्यांग नाम का शब्द, तो मद्यांग नाम का शब्द बताता है एक ऐसा पेय जो मन को आह्लादित करता है, वह लेना चाहिए। मद्य का अर्थ शराब ही लेने पर बहुत बाधाएं जाएंगी और बहुत बड़े प्रश्न खड़े हो जाएंगे। नमोस्तु गुरुदेव। क्या स्वर्गों में भगवान का अभिषेक करने के लिए क्षीर सागर से जल लाते हैं या विक्रिया से बनाते हैं? एवं पूजन में चढ़ने वाली दिव्य सामग्री का पूजन के बाद क्या होता है? शास्त्रों में इस संबंध का कोई उल्लेख नहीं मिला। मां जन्माभिषेक के समय जो अभिषेक आता है वो क्षीर सागर से आता है। दूसरी बात, सिद्धांत में तो कोई देखने में आया नहीं। पूज्यवर मांगनंदी महाराज ने जरूर उल्लेख किया है कि जो भगवान है, भगवान आपके लिए जो सौधर्मबंद क्षीर सागर के जल लाता है, वही क्षीर सागर के जलों की स्थापना मैं करता हूँ। श्री तीर्थ कृष्ण पन्नवर्य विधौ सुरेंद्रा क्षीराब्दिवार भिर पूरय दुग्ध कुंभान तादृशः, उसी समान ऐसा उल्लेख करके उन्होंने कहा मैं कलशों की स्थापना करता हूँ। तो इससे तो ये लगता है क्षीर सागर का आता है। दूसरी बात है, जो द्रव्य है वहाँ पर जो कल्पवृक्ष होते हैं वो देवताओं के तो किसी काम के है नहीं। शायद वो इन्हीं सब व्यवस्थाओं को लेकर के वो बने हों। बाद में वो सामग्री कहाँ जाती है, क्या रूप होता है, इसके संबंध में कोई उल्लेख नहीं। जैनागम में कृत्रिम साधनों के संबंध में चढ़ी हुई द्रव्य की बात का उल्लेख कुछ भी नहीं मिला। मात्र कुछ स्थानों पर देखने को मिला है कि बाहर जो कुंड बने रहते थे उस सामग्री को कुंड में होम कर देते थे। ये अब वर्तमान की परंपरा में तो अब वहाँ देवताओं में न तो पशु हैं, न पक्षी हैं, न माली हैं और न किसी के काम आती है, तो उड़ जाती होगी, समाप्त हो जाती होगी अपने आप वहाँ देवों की व्यवस्था, क्योंकि उनकी व्यवस्था उनके अनुसार ही कुछ ना कुछ तो होगी। उल्लेख नहीं मिल रहा है। नमोस्तु गुरुदेव। क्या मंदिर जी में उपलब्ध बर्तनों से हम पूजन कर सकते हैं? पहली बात तो अपने ही बर्तन हो तो अति श्रेष्ठ तुम श्रेष्ठ है।
फिर भी यदि नहीं है तो अब मंदिरों में जो बर्तन रखे गए वो पूजा ही के लिए तो रखे गए, तो फिर लेते हैं तो कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि उन बर्तनों का संकल्प यही है कि ये मंदिर में पूजा करने के लिए ही किसी ने दान में दिए हैं, इसलिए उपयोग करने में बाधा नहीं है। लेकिन अपने खुद के बर्तन होते हैं तो उसका तो एक अलग ही स्वरूप होता है, बहुत श्रेष्ठतम श्रेष्ठ। नमोस्तु गुरुदेव। भरत चक्रवर्ती ने भव्य जीवों के दर्शनार्थ रत्न जड़ित 72 जिनालय कैलाश पर्वत पर बनवाए थे, तो किस कारण सगर चक्रवर्ती ने उन जिनालयों का मार्ग खाई खुदवाकर अवरुद्ध किया था? अब ये सब इतिहास 50 करोड़ सागर वर्ष का अंतराल है भरत चक्रवर्ती और सगर चक्रवर्ती के बीच में। 50,000 करोड़ सागर, असंख्यात वर्षों का अंतर। अब क्या स्थिति रही क्या नहीं रही, हो सकता है कि अराजकताओं से बचने के लिए स्वर्णमयी जिनालय है कोई भी नष्ट कर देगा, किसी अपेक्षा को लेकर के उन्होंने किया हो। अब ये तो मात्र लिखा है, शोपन ने पढ़ा है, कोई अलग से कोई ऐसा उद्देश्य नहीं, बस यही है कि आने वाले लोग वहाँ तक सामान्य लोग न पहुँच पाएँ, इसलिए उन्होंने शायद व्यवस्था बनाई हो। नमोस्तु गुरुदेव। वर्तमान समय में आर्थिक नुकसान से दरिद्रता होने के कारण मुझे बहुत ही क्लेश उत्पन्न हो रहा है और मैं जो भी कार्य करता हूँ वह कार्य असफल हो जाता है। इस समस्या के निवारण हेतु आपका क्या मार्गदर्शन है? का उदय तो कुछ न कुछ रहता ही है। मैंने हमेशा कहता हूँ, व्यक्ति कर्म करते समय नहीं सोचता, कर्म का जब फल मिलता है तो रो पड़ता है। आज जब तुम्हारे पास धन दौलत रहा होगा, उस समय आपने धन दौलत का सदुपयोग नहीं किया। ये लक्ष्मी का अभिशाप है आपको, क्योंकि आपके पास धन आया होगा लेकिन धन को आपने बुरे कामों में खर्च किया होगा, बुरे कार्यों में खर्च किया होगा, धन का दुरुपयोग किया होगा, धन को पापों में लगाया होगा, धर्म में जुआ शराब आदि दुनिया के व्यसनों में लगाया होगा। परिणाम स्वरूप धन ने अभिशाप दे डाला। अभिशाप का अर्थ वो मुँह से नहीं देता, अपने आप नकारात्मक ऊर्जा के तूने पुण्य के उदय से धन आया और धन का दुरुपयोग किया, अब तू एक एक दाने को तरसेगा। मैं सदा धनवानों से यही तो बात कहता हूँ कि तुम अपने धन का दुरुपयोग मत करो, तुम धन का गलत कार्यों में प्रयोग मत करो, अन्यथा एक दिन ऐसा आएगा कि एक एक कौड़ी को तरस जाओगे। सोना छुओगे माटी हो जाएगी, क्योंकि अचेतन की भी नकारात्मक ऊर्जा मिलती है और अचेतन भी तो हमारे पुण्य से आता, पुण्य हमें अभिशाप दे जाता है। सबसे ज्यादा खतरनाक है धन का अभिशाप। धन का जब जब तुम दुरुपयोग करोगे तब वो तुम्हारे लिए ऐसा ही अभिशाप देगा कि मैं तुझे पास धर्मात्मा मान के आई थी और तू मेरे लिए पाप में लगा रहा है, जा एक एक कौड़ी को तरसेगी। और यह अभिशाप इतना खतरनाक होता है कि उसको ना भगवान ना गुरु कोई नहीं टाल सकते। बस एक ही तरीका है कि अपने भावना भाव के, हे भगवान मेरे पास जब धन था मैंने पापों में लगाया, इस भाव में नहीं से एक आध भाव पहले से ही, बिना उसके दरिद्रता नहीं आती। धन के दुरुपयोग किए बिना दरिद्रता आ ही नहीं सकती। भविष्य में संकल्प करो कि मेरे पास धन आएगा, मैं कभी इनको गलत कार्यों में खर्च नहीं करूंगा। धन आएगा तो हमने आजीविका चलाऊंगा और धर्म में दान करूंगा, गरीबों की सहायता करूंगा, मंदिरों आदि में दान दूंगा। ऐसा आप संकल्प कर लीजिए भविष्य के लिए, और जो किए हैं उसका पश्चाताप के लिए शायद धीरे धीरे करके तुम्हारी जिंदगी संभल जाए। ऐसे व्यक्तियों से धनवान लोग शिक्षा ले हुए। आज देखिए वो इतने अपनी जिंदगी से हताश हो रहा है, कुछ भी काम नहीं आ रहा है, कोई धंधा नौकरी में सफलता नहीं। क्यों ऐसी जिंदगी नौबत क्यों आई? आज तो तुमने एक प्रश्न कर दिया, लेकिन आई क्यों, इस पर विचार करो। नियम से तुमने धन का, जिस चीज का हम दुरुपयोग करते हैं वो वस्तु हमारी जिंदगी से दूर भाग जाती है। जिस अच्छी वस्तु का, चाहे बुरी वस्तु का, जैसे कोई बुरी वस्तु मेरे में आई और मैं बुरी वस्तु को ठुकरा दूं, वो बुरी वस्तु फिर मेरे पास कभी नहीं आएगी, क्योंकि मैंने उसको घृणा कर ली, ठुकरा दिया, उपेक्षा कर दी। तुमने अच्छी वस्तु की उपेक्षा की होगी,
तुमने धर्म की उपेक्षा की होगी। धन तुम्हारे पास होगा और धर्म का कोई कार्य तुम्हारे यहाँ हो रहा है, तुमने कहा था मैंने धर्म कोई मंदिर के लिए कमाया क्या, दिन रात पसीना करता हूँ, ऐसे थोड़ी कि मैं धर्म कार्य में लुटा दूँ। पैसा कमाया है, थोड़ा ऐश करूँगा, भोग भोगूंगा। कई लोगों का ऐसा होता है। उनसे कहो कि भाई अच्छे, बोले महाराज जी स्वयं ने कमाई की, थोड़ा ऐश तो करूँगा कि नहीं, थोड़ा पैसा आया है तो थोड़ा भोगूँ, ऐश करूँ, आराम करूँ, थोड़ा भोग विलासिता की तरफ जाऊँ। ऐसा 90% लोगों के परिणाम होते हैं। धन आने पर उनके मनोभाव आते हैं। उनसे कहो कि भाई धन से तुम बहुत धर्म कमा सकते हो, अच्छे कार्य करो, समाज में कार्य करो, धर्म के कार्य करो। उनका नहीं, थोड़ा ऐसा आराम करूँगा, पैसा है तो काय के लिए। तो ये जो तुम्हारे भाव आते हैं, ये भाव जो हैं तुम्हें अभिशप्त करते हैं। धन का उपयोग करो, जितनी ज़रूरत है उतना उपयोग करो, जितना स्टैंडर्ड मेंटेन करना उतना उपयोग करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम साइकिल पे चलो, मैं कहता हूँ कि तुम 16 करोड़ की गाड़ी में चलो ना, कोई बाधा नहीं, स्टैंडर्ड मेंटेन है। आप उस स्तर के बड़े आदमी हैं। यदि आप साइकिल पे जाएंगे तो सारे आपकी इज्जत के खिलाफ होगा। जैन दर्शन एक कदापि नहीं कहता कि चक्रवर्ती भी साइकिल पे चले। चक्रवर्ती विमान में चलेगा, 16 करोड़ की गाड़ी में जाएगा, विमान में जाएगा, प्लेन में जाएगा, सब में बैठेगा, वो उसका स्टैंडर्ड मेंटेन है। लेकिन अय्यासी नहीं। एक तो होती है पोजीशन, जब बराबरी वालों को बैठ करके सारे लोग, यदि तुम्हारी मेजॉरिटी, तुम्हारे दोस्त यारी, तुम्हारा बैठना उठने का ढंग बड़े आदमियों के साथ बीच में बैठने का है, तो आपको उसी हिसाब से अपनी गाड़ी खरीदना पड़ेगी, उसी हिसाब से मकान होगा। आपके पास जितने स्टैंडर्ड के लोग आते हैं, आपका मकान भी उसी प्रकार का होना चाहिए। आगम सहमति देता है। आप यदि अरबपति हैं और आपके सारे दोस्त अरबपति हैं, तो वे कोई घास की झोपड़ी में नहीं आएंगे। आपकी हवेली होना चाहिए, उसी स्टैंडर्ड मेंटेन की होना चाहिए, फर्नीचर अच्छा होना चाहिए, सब कुछ अप टू डेट होना चाहिए। आपके पास गाड़ी भी अच्छी होना चाहिए। यदि आप और बड़े आदमी हैं, सारे लोग आपके दोस्त यार सब प्लेन वाले हैं, तो आपके यहाँ भी प्लेन होना चाहिए, कोई बाधा नहीं। क्योंकि आपका मेजॉरिटी सब दोस्त यार रिश्तेदार सब उसी क्वालिटी के, वो पाप में नहीं है, AIC में नहीं आता। कोई बड़े आदमी अच्छा मकान बनाना, अच्छी हवेली बनाना, बड़ी गाड़ी रखना, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे खाना खाना, ये अय्यासी में नहीं आता। ये तो व्यवस्था है, ये तो व्यवहारिकता है, ये कुशलता है, ये अपनी जिंदगी अपने परिवार का स्टैंडर्ड मेंटेन करना है। स्टैंडर्ड मेंटेन करना अय्यासी में नहीं आता। अय्यासी वो कहलाती है जो सुपरघाती होती है। जैसे मैं अभी सुबह प्रवचन में दे रहा था, वो अय्यासी कहलाती है जिसमें तुम्हारी इज्जत खराब हो, पैसा भी खराब हो, परिवार को भी अच्छा नहीं लग रहा है, परिवार भी दुखी है, समाज भी दुखी है, गुरु भी दुखी है, भगवान भी दुखी है, और तुम्हारा खुद का नाश है। उसको अय्यासी बोलते हैं, अय्यासी बोलते उसको। तो ऐसी अय्यासी में बड़े आदमियों से मेरा कहना है, जो सुपरघाती हो, स्वयं की पर की इज्जत को धूल में मिला दे, स्वयं की जिंदगी का पतन कर दे, ऐसी चीजों में अपने पैसे को खर्च नहीं करना, ये अय्यासी कहलाती है। बाकी स्टैंडर्ड मेंटेन में कोई बाधा नहीं है, करना ही चाहिए जो जिस पोजीशन का व्यक्ति है। तो इस प्रकार से ऐसे लोगों से सबक लो। कहीं आज तुम्हारे पास धन दौलत है, कहीं ये तुम्हारे धन दौलत का दुरुपयोग तुम्हें एक एक कौड़ी को मोहताज न कर दे, सावधान। नमोस्तु गुरुदेव। जिसमें गुण और पर्याय होती है वह द्रव्य है, और जिसमें उत्पाद, व्यय और द्रव्य होता है वह भी द्रव्य है। तो इन दोनों द्रव्यों को हम किस प्रकार समझें? दोनों एक ही बात है, कथन की अलग है। क्योंकि जिसमें गुण पर्याय व द्रव्यम, गुण पर्याय वाला द्रव्य होता है। अब गुण पर्याय कैसे उत्पन्न होती हैं? उत्पाद, व्यय, द्रव्य। पर्याय उत्पन्न कहाँ से होंगे? उत्पाद होगा, व्यय होगा। तो एक में कारण रूप लक्षण बनाया है और एक में कार्य रूप लक्षण बनाया है। एक में बनाया कि ये गुण पर्याय द्रव्य का क्या संबंध है, किस प्रकार परिणमन करते हैं, उत्पाद, व्यय, द्रव्य उत्तम कह दिया। और एक मालिक की अपेक्षा बनाया, द्रव्य किसका मालिक है, स्वामी कितनों का, गुणों पर्यायों से समाविष्ट है। तो एक को साध और लक्ष्य रूप में प्रस्तुत किया गया है और एक का साधन रूप में प्रस्तुत किया गया है। दोनों में कोई ज्यादा अंतर नहीं है।
प्रश्नोत्तरी। सुधा प्रश्नोत्तरी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्री नागराज सगरी 32 शेषाद्री रोड आनंदा राव सर्कल बेंगलुरु, श्रीमती शोभा नागराज सगरी बेंगलुरु, पुत्री सौभाग्यवती रेखा मोहन कुमार वडकुद्रे, दामाद श्री मोहन कुमार वडकुद्रे, पौत्री कुमारी निकिता मोहन कुमार वडकुद्रे, पौत्री कुमारी रचिता मोहन कुमार वडकुद्रे कोल्हापुर, पुत्री सौभाग्यवती प्रतिभा सदन, दामाद श्री सदन कुमार, पौत्री अर्घ्या सदन, पौत्र आगम सदन बेंगलुरु, पुत्री सौभाग्यवती सची देवी रवि कड़बी, दामाद श्री रवि कड़बी, पौत्र माहिन रवि कड़बी, पौत्री मनस्वी रवि कड़बी बेंगलुरु। स्वर्गीय श्रीपाल जी कटारिया की पुण्य स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती विजया देवी कटारिया, पुत्र व पुत्रवधू श्री अजय कुमार जी, श्रीमती माया कटारिया, श्री विजय कुमार जी, श्रीमती अनीता कटारिया, श्री संजय कुमार जी, श्रीमती मीनाक्षी कटारिया, पौत्र राज पवन सोम कटारिया, पौत्री आस्था स्वास्तिका कटारिया एवं समस्त कटारिया परिवार जयपुर। फर्म स्वास्तिक ऑयल इंडस्ट्रीज निवाई। पौत्री एवं दामाद सौमिन राहुल रावका जयपुर। नातिन जयती।